कल केंद्र सरकार ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ छुट्टियों के लिए, वैसे ही उसके कुछ घंटों के बाद ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। हम सब जानते हैं एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला था कि अगर किसी अफसर को ये पता है कि उसका मंत्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो अफसर मंत्री की क्यों सुनेगा। ये वो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। तो इसीलिए कोई भी जिम्मेदार सरकार चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि अफसरशाही और कर्मचारी जो हैं वो सीधे सीधे चुनी हुई सरकार के अंडर में आएँ। इसको कल इन्होंने 4 बजे कोर्ट बंद हुआ, 5 बजे और 10 बजे इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके उस कोर्ट के आदेश को पलट दिया। जिस दिन आदेश आया था उसके अगले दिन इन लोगों ने सोच लिया था कि ऑर्डिनेंस लाके इस आदेश को पलटना है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जजमेंट आने के और उसको पलटने के बीच में 8 दिन है। पहले 3 दिन सेक्रेटरी सर्विसेज गायब हो गया, उसका फ़ोन ऑफ हो गया। 3 दिन के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज निकलते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हूं। तो चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए। ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। आज मैंने आप ही लोगों के चैनलों पे देखा कि ये कह रहे हैं कि हम इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, किसी ने कॉपी भी भेजी है, शायद कर दी है या करने वाले हैं, कर दी है। रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब रह गया? जब ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने पूरे के पूरे जजमेंट को खत्म कर दिया तो जो जजमेंट ही नहीं बचा उसका रिव्यू का कैसा? तो रिव्यू पिटीशन तो तभी मेंटेनेबल होगी जब अध्यादेश को वापस लिया जाएगा रिव्यू पिटीशन की हियरिंग के पहले। तो ये क्या ये इंडिकेशन है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा इस अध्यादेश को वापस ले लिया जाएगा? नहीं तो रिव्यू पिटीशन का मतलब ही नहीं है। जज तो यही कहेंगे कि भाई तुमने तो सारा हमारा जजमेंट खत्म कर दिया, तो रिव्यू पिटीशन किस बात की है? रिव्यू पिटीशन तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये केवल एक भद्दा मजाक किया गया है जनतंत्र के खिलाफ, देश के लोगों के साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्लियर जजमेंट दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है दिल्ली चलाने का, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उस जजमेंट को 1 हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश लाके अगर ये टर्न डाउन कर देते हैं तो ये आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। ये चैलेंज इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर दो, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की जा रही है। दिस इज अ डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट।